जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बॉटनी का प्रैक्टिस सेट, जो कि स्टेट पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टेट 2025 की तैयारी कर रहे हो और आपका पीजी में जो पेपर है वो बॉटनी रहा है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। हालांकि ये जो वीडियो है दोस्तों बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए भी जो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्टेट सेकेंड फेज का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों अभी तक जारी नहीं हो पाया, लेकिन जल्द ही यह जारी हो जाएगा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। तो जल्द ही स्टेट सेकेंड फेज का जो है दोस्तों नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और जब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो काफ़ी कम समय रहेगा आपको स्टेट का प्रिपेयर करने, स्टेट के एग्ज़ाम के प्रिपेयर को करने के लिए। तो इसीलिए अभी से ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ताकि जब नोटिफिकेशन निकल जाए तो आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो, क्योंकि आपका तैयारी उस समय तक क्या हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन से इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस पूरे वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चंस का आंसर बताऊँगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की इस डिस्कशन की। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेयर्स विथ वायरस मल्टीप्लिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु यानी वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है। राइट आंसर होगा एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रकार का रसायन है जो वायरस के गुणन में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एन एंटी वायरल सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज। एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है, तो इसे हम लोग इंटरफेरॉन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर ग्रीन प्लांट बिकॉज। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधे से अलग है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो याद रखना है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज, यानी इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, ब्रैकेट फंजाई इज इंक्लूडेड इन। ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है, तो ब्रैकेट जो फंजाई है वह बेसिडियोमाइसीटीज में शामिल की गई है। तो याद रखना है ब्रैकेट जो फंजाई है वह बेसिडियोमाइसीटीज में शामिल की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर्स फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। राइट आंसर हो जाएगा रेड एल्गी यानी लाल शैवाल। नेक्स्ट है कि द रेड रस्ट ऑफ टी इज काउज्ड बाय। चाय का लाल कीट रोग का कारक कौन सा है, तो आपसे कारक पूछा जा रहा है कि इसका कारक कौन सा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका कारक है शैवाल यानी एल्गी। नेक्स्ट है, लाइकेन रिप्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी लाइकेन में प्रजनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है, तो लाइकेन में जो प्रजनन होता है वह सोरिडिया के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अजोला एक उदाहरण है, तो अजोला जो है याद रखेंगे आप लोग, टेरिडोफाइटा का उदाहरण है अजोला। नेक्स्ट है, द राइजोफोर ऑफ सेलाजिनेला हैज। तो सेलाजिनेला के राइजोफोर में होता है, तो इसके राइजोफोर में क्या होता है, आपसे ये सवाल पूछा गया। तो इसके राइजोफोर में मोनार्क जो होता है स्टील होता है, यानी एक आदि दारुक रम होता है सेलाजिनेला के राइजोफोर में। नेक्स्ट है कि द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली। तो अनावृति बीजियों का भ्रूणपोष सामान्यतः होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अगुणित होता है यानी हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट है, टर्पेंटाइन ऑयल इज डेराइव्ड फ्रॉम। टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है, तो टर्पेंटाइन का जो तेल है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यह प्राप्त होता है हमें पाइनस से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ कोटिलेडॉन फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस। साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या होती है,
तो इसमें बीज पत्रों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड द फ्लावरिंग प्लांट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। किस भूवैज्ञानिक अवधि में पुष्पीय पादप अस्तित्व में आए। तो याद रखना है वो कौन सा था, तो वह था दोस्तों क्रिस्टेशियस। क्रिस्टेशियस भूवैज्ञानिक अवधि में जो था दोस्तों पुष्पीय पादप अस्तित्व में आए थे। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, फॉसिल्स आर फाउंड इन, जीवाश्म में पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है दोस्तों वह किस प्रकार के रॉक्स में पाए जाते हैं, तो जीवाश्म में पाए जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पाए जाते हैं अवसादी सेल में, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इन डीएनए सेगमेंट हैविंग 6 कॉइल्स देयर आर 22 नाइट्रोजन बेस पेयर्स linked by 2 hydrogen bonds. How many cytosine bases are found in that segment? डीएनए में 6 कॉइल वाले खंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े 22 नाइट्रोजन जोड़े हैं। इस खंड में कितने साइटोसिन बेस पाए जाएंगे। तो याद रखना है इसमें कितने जो है दोस्तों साइटोसिन बेस पाए जाएंगे, तो इसमें 38 साइटोसिन बेस पाए जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन। सेंसर विधि द्वारा किसमें बीज का प्रकीर्णन होता है, यह सवाल पूछा गया है। तो बीज का जो प्रकीर्णन होता है वह किसमें होता है, तो यह होता है पैपवेरेसी में। किसमें, पैपवेरेसी में होता है। नेक्स्ट है, एपिकैलिक्स इज अब्सेंट इन। एपिकैलिक्स अनुपस्थित होता है, तो एपिकैलिक्स जो अनुपस्थित होता है वह सीडा में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होलोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा मृदोद्भिद नहीं है, यह सवाल पूछा गया है। तो याद रखना है आइकार्निया क्रेसिपस जो होता है वह लवण मृदोद्भिद का उदाहरण यानी हेलोफाइट का उदाहरण नहीं है। जबकि याद रखना है कौन कौन सा है, तो डिस्टिक्लिक्स स्ट्राइटा, आर्टिमिसिया ट्राइडेंटा और राइजोफोरा, ये सब हेलोफाइट के उदाहरण हैं। आइकार्निया क्रेसिपस जो है हेलोफाइट का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, स्टेनोपेलिनस पॉलेंस आर फाउंड इन। स्टेनोपेलिनस परागन किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो लेमिएसी में यह पाया जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज नॉट अवेलेबल एंड अनदर स्पेसिमेन collected from the type locality is chosen to serve as type, it is called। जब मूल प्रकार उपलब्ध नहीं होता और एक अन्य प्रदर्श को उसी स्थान से एकत्र कर मूल टाइप के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तब वह कहलाता है। तब वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, सीन टाइप यह कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि व्हेन ए स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम इट इज नोन एज। जब जातीय नाम वंशीय नाम को बिल्कुल दोहराता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे कहा जाता है टोटोनीम। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टोटोनीम। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट है, द बॉटनिकल नेम ऑफ हेम्प इज। हेम्प का वानस्पतिक नाम क्या, वानस्पतिक नाम इसका क्या है, यानी बॉटनिकल नेम इसका क्या है हेम्प का। राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। क्या नाम है इसका हेम्प का वैज्ञानिक मतलब वानस्पतिक नाम, तो कैनाबिस सटाइवा है। नेक्स्ट है कि द टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्मस फैमिलीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में आवृत बीजीय पौधे के कुलों की संख्या कितना है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसमें कुलों की संख्या है दोस्तों 199, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि इन स्माइलेक्स जेलेनिका द स्ट्यूपुल्स टाइप इज। स्माइलेक्स जेलेनिका में अनुपर्ण किस प्रकार का है, तो इसमें जो अनुपर्ण है दोस्तों वह टेंड्रिलर प्रकार का यानी प्रतानीय प्रकार का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इडिबल पार्ट इन फ्रूट ऑफ ऑटोकार्पस हेट्रोफाइलस इज
ऑटोकार्पस हेट्रोफिलस के फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, यह सवाल पूछा गया है। तो इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो यह होता है दोस्तों ब्रैक्ट्स, और क्या होता है पेरियंथ एंड सीड यानी सहपत्र, परिदलपुंज एवं बीज, यह इसका खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियन इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियन उपस्थित होते हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डाइकोट स्टेम में यानी द्विबीजपत्री तने में क्या होता है फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियन उपस्थित होते हैं। राइट आंसर होगा क्या डी। नेक्स्ट है कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ, कैस्पेरियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है, तो यह किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है दोस्तों इंडोडर्मिस कोशिकाओं में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, उल्टा वलकुटीय संवहन बंडल डैश में मिलता है, तो यह मिलता है दोस्तों किसमें, तो यह मिलता है निकटेंथस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अ ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स डेवलपिंग ओवर द वुंड्स इज कॉल्ड, घाव पर विकसित होने वाले ट्यूमर सदृश उत्तक जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती है कहलाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है कैलस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जेनेरा हैव औरोकैरियन पीटिंग इज सेकेंडरी वुड, निम्नलिखित में से किस युग्म की पीढ़ी में द्वितीय कास्ट में औरोकैरियन पीटिंग होती है। राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा यह होता है कार्डाइट्स और अगाथिस में, किसमें होता है कार्डाइट्स और अगाथिस में यह होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग भाग लेता है, तो इसमें से कौन सा कोशिकांग भाग लेता है, यह सवाल पूछा गया है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें भाग लेता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि अ स्टील with solid core of xylem surrounded by phloem with no pith is called, मज्जा रहित फ्लोएम से घिरे जाइलम के ठोस कोर से निर्मित स्टील को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है प्रोटो स्टील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द मेरिस्मेटिक सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय थिन वॉल्स अ लार्ज वैक्यूल एंड चिफली वर्टिकल डिविजन्स आर, ऐसी विभज्योतकी कोशिकाएं जिनमें लाक्षणिक रूप से पतली भित्ति बृहद रितिका एवं उदर विभाजन पाया जाता है वो कौन सा है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह है फ्यूसिफॉर्म ऑफ इनिशियल्स, यानी तड़कू आकार आदि कोशिकाएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, समूह 1 को समूह 2 से आपको क्या करना है दोस्तों, मैच कराना है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक कर देखते हैं। तो याद रखना है चाय का यानी टी का क्या हो जाएगा, तो चाय की हम लोग टी का हम क्या यूज करते हैं, पत्तियाँ यूज करते हैं। कॉटन का हम लोग क्या करते हैं, बीज यानी बीज के रोम यानी सीड कॉट हेयर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। और गुग्गल यानी कॉम्पी फोड़ा का क्या यूज करते हैं, तो गोंद यूज करते हैं। और कॉफ़ी का क्या यूज करते हैं हम लोग, बीज यूज करते हैं। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का क्या हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4312। 4312 किस में है, तो 4312 है, एक ही ऑप्शन में, और वो ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि द एवरेज वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स इज हैवीएस्ट, निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज़्यादा है। तो किसका औसत भार सबसे ज़्यादा होता है, तो यह होता है शीशम का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर हमारा कि अस्कुटेलम है, तो अस्कुटेलम जो है दोस्तों याद रखेंगे
कॉटिलेडॉन ऑफ ग्रासेज, यानी घास का बीज पत्र है, इसे क्या कहा जाता है, स्कूटेलम कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, सही कथन की नहीं पहचान करना, कौन सा कथन इसमें गलत है यह पहचान आपको करना है। तो याद रखना है कि ओनली, यहाँ पर दिया गया कि ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अनिषेक फलन उत्पन्न करने के लिए केवल जिब्रेलिन्स प्रभावी होता है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा सी। सीड्स डेवलप फ्रॉम, बीज विकसित होते हैं, तो बीज कैसे विकसित होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। तो ये होता है ओव्यूल से, यानी बीजांड से बीज जो होता है विकसित होता है। नेक्स्ट है कैंथेरोफिली इज द पॉलिनेशन बाय, कैंथेरोफिली परागन है, तो कैंथेरोफिलिन जो परागन है वह कैसा है, तो याद रखना है बीटल्स का, यानी भृंगों द्वारा होता है परागन इसमें। नेक्स्ट है क्रॉसी न्यूसीलेट ओव्यूल सोज, स्थूल बीजांडकाई बीजाणु दर्शाते हैं, तो यह दर्शाता है किसमें, तो याद रखेंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में, यानी पूर्ण रूप से विकसित बीजांडकाय में यह होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 41 की अगर हम बात करें तो 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन द प्लांट सेल, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो याद रखना है सेंट्रियोल जो होता है वह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में यह नहीं पाया जाता। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इन लीव्स ऑफ सीफोड प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन अकर्स इन द सेल ऑफ, सीफोड पौधों की पत्तियों में मैलिक अम्ल का निर्माण किनकी कोशिकाओं में होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह होता है मीसोफिल में, किसमें होता है, तो मेसोफिल में होता है, यानी मध्यम पर्ण के में होता है। नेक्स्ट है ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्नी ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड एट टू अपोजिट एंड्स ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा आर कॉल्ड एज, जीव द्रवी तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रवी जालिका की दो सिस्टर्ना को जोड़ने वाली नलिकाओं को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्या, डेस्मोट्यूबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे डेस्मोट्यूबल्स कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सेल साइकिल इज गवर्न बाय, कोशिका चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो कोशिका जो चक्र है दोस्तों वह CDK यानी कैपिटल CDK साइक्लिन के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सुसाइडल बैग इज अनदर नेम ऑफ, आत्मघाती थैली किसका दूसरा नाम है, सभी को मालूम होगा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मा लेमा इज मेड अप, प्लाज्मा लेमा बनी होती है, तो प्लाज्मा लेमा जो बनी होती है वह सिंगल लिपिड लेयर एंड 2 प्रोटीन लेयर से यह बनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लाइसोसोम उत्पन्न किए जाते हैं, तो लाइसोसोम जो उत्पन्न किए जाते हैं वो गोल्जी एपरेटस के द्वारा, यानी गोल्जी एपरेटस के द्वारा यह उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर्स मेनली इन रिस्पेक्ट टू, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में परस्पर विशेष अंतर होता है, यह सवाल पूछा गया है। तो याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, यानी केंद्रकीय पदार्थ के संगठन में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है एट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस इन अ प्लांट अ ब्रिज एंड अ फ्रेगमेंट इज ऑब्जर्व, दिस इज बिकॉज द प्लांट हैज, एक पादप में अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज प्रथम में एक ब्रिज तथा एक टुकड़ा यानी फ्रेगमेंट दिखाई देता है, यह इसलिए है कि इस पादप में क्या है। तो राइट आंसर की बात करें तो इस पादप में क्या है दोस्तों, तो इसमें पैरासिंट्रिक इन्वर्जन, यानी पैरासिंट्रिक इन्वर्जन हुआ है उसमें। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट प्लांट पार्ट इज बेस्ड सूटेड फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए कौन सा पादप भाग सबसे उपयुक्त है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों रूट टिप, यानी जड़ का सिरा सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो का
जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पूरी PDF को डाउनलोड करके इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 51 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए सूची 1 को हम लोग सूची 2 से मिलान करते हैं। तो सबसे पहले है मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। मेटासेंट्रिक, तो मेटासेंट्रिक हो जाएगा दोस्तों एट द मिडिल यानी मध्य में। फिर उप मेटासेंट्रिक, तो यह किस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 यानी यह हो जाएगा स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, यह होता है सब मेटासेंट्रिक। फिर है एक्रोसेंट्रिक, तो यह हो जाएगा ऑलमोस्ट नियर द टिप। एंड टेलोसेंट्रिक हो जाएगा शीर्ष पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 3 4 1 2। क्या हो जाएगा 3 4 1 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी 3 4 2 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एरोसेंट्रिक मैंने गलत बता दिया यहाँ पे, एरोसेंट्रिक में क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट नियर, सही बताया 3 4 2 1 ही होगा, बताया सही है लेकिन लिख दिया गलत है मैंने। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि RNA पॉलीमराइज अटैच्ड ऑन द DNA एट, RNA पॉलीमराइज DNA पर संलग्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस में होता है, तो प्रोमोटर साइट में होता है। किस में होता है, प्रोमोटर साइट में, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। वन माइक्रो हाँ, तो इसका राइट आंसर 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 UM DNA में होते हैं लगभग। तो याद रखना है इसमें होते हैं 3000 क्षार युग्म यानी 3000 बेस पेयर इसमें होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है DNA पॉलीमराइज विच इन अ सॉल्यूबल एंजाइम इज, DNA पॉलीमरेज जो एक घुलित एंजाइम है वह कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा परमानेंटली बाउंड टू क्रोमैटिन, यानी क्रोमैटिन पर अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है ये। नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन द प्लांट्स इज कन्वर्सन ऑफ, पादपों में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र इसका रूपांतरण है, तो किसका रूपांतरण है, राइट आंसर हो जाएगा फैट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, यानी वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण है। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड इज कॉल्ड, पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा 56 की अगर हम बात करें 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कहलाता है एपिनेस्टी यानी अधोकुंचन, यह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच आयोनिक एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन से आयनिक तत्व का महत्व है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है पोटेशियम। इंपॉर्टेंट है और VBI सवाल है ये, और ये कॉमन भी सवाल है, याद रखना है आपको, पोटेशियम है ये। विच टिश्यू ट्रांसलोकेट द ऑब्जर्व्ड वाटर बाई रूट टू लीफ इन प्लांट, पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो यह होता है जाइलम के द्वारा। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इन फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व लाइट एनर्जी ऑफ सन एंड चेंजेज इट टू केमिकल एनर्जी, प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से कौन सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों यह। राइट आंसर की बात करें तो यह है क्लोरोफिल ए। कौन सा है? क्लोरोफिल ए है ये। नेक्स्ट है स्टोमाटा रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ लीफ आर टर्म्ड एज, ऐसे रंध्र जो पत्ती की केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं कहलाते हैं। तो ऐसी पत्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मलबरी टाइप यानी शहतूत प्रकार की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 61 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल प्लांट लाइक शुगर कैन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज ऑफ, गन्ने जैसे उष्णकटिबंधीय पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की उच्च क्षमता इसके कारण होती है। किसके कारण होता है ये आपसे सवाल पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यह होता है हैच एंड स्लैक साइकिल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, रिस्पायरेशन कहाँ पर होता है, श्वसन कहाँ पर होता है, तो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, और डेथ कहाँ पर होता है कोशिका का, तो लाइसोसोम में होता है। तो ए का क्या हो गया, ए का 2 हो जाएगा हमारा।
और बी का 4 हो जाएगा हमारा, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2413। 2413 किसमें, तो यह एक ही ऑप्शन में और यह है ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन की अगर हम 2413 किसमें है, तो यह है एक ही ऑप्शन में, यह ऑप्शन सी में। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 63 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि द रेस्पिरेटरी कोसेंट ऑफ फ्लावर पेटल्स इज, पुष्पों के दल यानी पंखुड़ियों का श्वसन गुणांक क्या है। श्वसन गुणांक आपसे पूछा जा रहा है, तो ये इसका श्वसन गुणांक कितना है, 1 है। नेक्स्ट है वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोए एंजाइम फ्रॉम पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस। पायरुविक अम्ल से एसिटल कोए एंजाइम बनने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यह संपन्न होता है दोस्तों कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कॉमन सवाल है, याद रखना है आपको। एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हु कन्वर्ट्स NH3 टू NO3 इज। नाइट्रीकरण जीवाणु प्राय जो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं कौन सा है, यह सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 65 का है नाइट्रोमोनास आयन नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट 66 नंबर हमारा सवाल है, जिब्रेलिन्स आर नेम्ड आफ्टर। जिब्रेलिन का नाम इसके नाम पर रखा गया है, तो याद रखना जिब्रेलिन्स का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो जिब्रेला ऑफ फंगस, जो कि एक प्रकार का कवक है, उसके नाम पर रखा गया। जिब्रेला एक प्रकार का कवक है और उसी के नाम पर जिब्रेलिन्स नाम पड़ा है, जो कि एक क्या है, एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है कॉम्स ऑफ एडेसी हैव अ पंजेंट एक्रिड टेस्ट बिकॉज दे कंटेन। एडेसी के धनकन में एक प्रकार का कटु स्वाद होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है। तो इसका जो कटु स्वाद होता है किसके कारण होता है, तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स पाया जाता है, इस कारण इसका कटु स्वाद होता है। इंडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटर फैसिक्यूलर कैम्बियन इज। अंतरा पुलिय एघा के निर्माण का प्रवर्तन होता है। राइट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है काइनेटिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो काइनेटिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सॉल्यूट पोटेंशियल, ये आप पढ़ लेंगे इसको क्या बोला जाता है, इज ऑलवेज। विलय विभव सदैव डैश होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं की पहचान करना है, तो याद रखना है इसमें केवल कॉपर होता है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि व्हेन प्लांट सक्सेशन begins in a rocky area which of the following begins to grow first। जब एक चट्टानी क्षेत्र में वानस्पतिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करते हैं, तो सर्वप्रथम कौन सा उगना प्रारंभ करते हैं, यह सवाल पूछा गया है। तो याद रखना है सर्वप्रथम जो उगना प्रारंभ करते हैं उसका नाम है दोस्तों, यह लाइकेन है। कौन है, लाइकेन है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि रेड डाटा बुक आर कंपाइल्ड बाय। लाल आंकड़े संबंधी पुस्तकें संकलित की जाती हैं, तो यह किसके द्वारा संकलित किया जाता है, तो यह किया जाता है IUCN के द्वारा। नेक्स्ट है सॉइल वाटर ऑब्जर्व बाय प्लांट इज कॉल्ड। पौधों के द्वारा अवशोषित मृदा जल को डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है क्रेसार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डू नॉट स्ट्रेच ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आगार का विस्तार नहीं है, तो किसमें इसका विस्तार आपको देखने को नहीं मिलता है। अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका विस्तार आपको आंध्र प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल इन तीनों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। नीलगिरी आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है, तो यह कहाँ पर अवस्थित है, यह सवाल पूछा गया। तो याद रखना तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 76 की और 76 नंबर हमारा क्वेश्चन है ओजोन इज प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन इन। किसमें ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, यह सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है ओजोन। प्लांट्स विच टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर नोन एज। वे पौधे जो कि संकीर्ण सीमा के तापमान को सहन कर सकते हैं जाने जाते हैं, तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है माइक्रोथर्मल प्लांट, इन्हें कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्लांट विथ फ्लेशी लिप्स और विदाउट लिप्स आर मेनली फाउंड इन। मांसल पत्तियों वाले या बिना पत्तियों वाले पौधे मुख्यतः पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे रेगिस्तान यानी डेजर्ट्स में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है विच इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस
गैस अदर देन मीथेन इज लिबरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड। मीथेन के अलावा कौन सी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कृषि भूमि से निकल रही हैं? ये आपसे सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा NO2 निकल रहा है मीथेन के अलावा। नेक्स्ट है वोलामेन सेल्स आर फाउंड इन एपीफाइट्स। वोलामेन कोशिकाएं अधिपादपों में पाई जाती हैं, तो यह याद रखना है दोस्तों, यह जस्ट आउटसाइड द कॉर्टेक्स यानी वॉलकुट के ठीक बाहर पाया जाता है वोलामेन सेल। नेक्स्ट हमारा सवाल है 81 नंबर। 81 नंबर की अगर हम बात करें तो 81 नंबर हमारा सवाल है कि एयर पॉल्यूटेंट्स गैस काउजिंग एसिड रेन आर। तो कौन सा है? तो याद रखना है यह गैस है हमारा कौन सा? तो SO2 एंड NO3 है। राइट आंसर हो जाएगा 81 का C। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो जनरली इन सॉइल दैट आर डिफिशियंट इन। कीटभक्षी प्राय उस भूमि में उगते हैं जिसमें कमी होती है, तो जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है जिस भूमि में, वहाँ पर कीटभक्षी पौधे आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कीटों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ऐसा इसलिए होता है। द काउजेज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट। पौधों में हरित रोग का कारण क्या है? यह सवाल है। तो पौधों में हरित रोग का कारण है दोस्तों क्या? तो डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम की कमी। येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज बाय। गेहूं में पीला रतुआ का कारण क्या है? तो याद रखना है क्यों लगता है इसमें, तो याद रखना है यह होता है पैक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण गेहूं में पीला रतुआ यानी येलो रस्ट होता है गेहूं में। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर द रीअकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट। गेहूं के रस्ट को दोबारा होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? कारण आपसे पूछा गया, तो याद रखना है कि द स्पोर्स सर्वाइव ऑन अल्टरनेट होस्ट इन हिल्स यानी बीजाणु पर्वत पर अल्टरनेट होस्ट में जीवित रहते हैं, इस कारण। नेक्स्ट है कवर्ड स्मट ऑफ बेयरली डिजीज इज काउज्ड बाय। तो जौ का आवृत कंड रोग होता है, तो यह किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा C के कारण अस्टिलेगोहॉर्डी से यह होता है। नेक्स्ट है सिफेल्यूरस वायरसिन्स कॉजिंग रेड रस्ट ऑफ टी। चाय में लाल रतुआ उत्पन्न करने वाले सिफेल्यूरस वीरेसेंस है, तो ये कौन सा है? यह सवाल पूछा गया। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा एल्गा है, एन एल्गा है ये। नेक्स्ट है फाइटो एलेक्जन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। फाइटो एलेक्जन सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया गया, तो यह प्रतिवेदित किया गया था मूलर के द्वारा, कब? 1940 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली नहीं मैच है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो याद रखना है पाइथियम जो है आर्द्र पतन रोग है यानी डैम्पिंग ऑफ डिजीज है, बिल्कुल सही है। फ्यूजेरियम जो है विल्ट डिजीज है यानी ग्लानी रोग है, यह भी सही है। ऑस्टिलेगो जो है बंट डिजीज यानी बट रोग है, यह भी सही है। ये यहाँ पर गलत दिया गया। अल्टरनिया जो है वह विस्फोट छिद्र रोग है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया, यानी गलत आपसे पूछा जा रहा था, तो यह इसका जो होगा सही आंसर यानी C इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा यानी 90 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक जेनस कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक वंश आलू पर अगेती अंगमारी यानी अर्ली ब्लाइट उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा यह करता है अल्टरनेरिया। कौन करता है? अल्टरनेरिया उत्पन्न करता है। 91 नंबर हमारा सवाल है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहाँ पर है? कर्नाटक के मैसूर में है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हैप्लॉइड प्लांट कैन रिप्रोड्यूस बाय। अगुणित पादप पैदा किया जा सकता है, तो अगुणित जो पादप है वो पैदा किया जाता है पॉलन कल्चर के द्वारा। नेक्स्ट है कि कैलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। कैलस निर्माण होता है, तो कैलस जो निर्माण होता है वह प्लांट टिश्यू कल्चर में होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है वाई इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक कल्चर मीडियम समटाइम्स एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड। कृत्रिम संवर्धन माध्यम बनाने में कभी कभी सक्रियत चारकोल क्यों मिलाया जाता है, यह सवाल पूछा गया है। तो सक्रिय चारकोल हम लोग क्यों मिलाते हैं? फॉर रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता अवकारक के रूप में हम जो है दोस्तों एक्टिवेटेड चारकोल का उसमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड इन PCR रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम PCR प्रतिक्रिया में प्रयोग किया जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैग पॉलीमरेज का प्रयोग इसमें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 96 नंबर कि PBr 322 इज अ फेमस, क्या है यह, क्यों प्रसिद्ध है PBr 322? तो याद रखना है यह फेमस है दोस्तों, प्लाज्मिड है एक प्रकार का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट इज नोन फॉर हिज रिसर्च वर्क ऑन DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को DNA उंगली मुद्रण पर किए अपने शोध कार्य के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जाना जाता है लालजी सिंह को। नेक्स्ट है कोल रेउटर परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ। कोल रेउटर ने किन विभिन्न किस्मों पर अपना प्रयोग किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोबैको पर यह प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज। निम्नलिखित में से कौन रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज खोज से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन है ये? तो H.O. स्मिथ है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि इन HNO2 इंड्यूस्ड म्यूटेशन एडेनिन इज disseminated to hypoxanthine. This will ultimately lead to replacement of a T pair by HNO2 में प्रेरित उत्परिवर्तन डिमिनेटेड एडेनिन को हाइपोजेंथाइन में बदल दिया जाता है। यहाँ अंततः किसके द्वारा A/T जोड़ी को प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो याद रखना है किसके द्वारा किया जाएगा, तो गुआनिन और साइटोसिन किसको प्रतिस्थापित करेगा? A और T को करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।